हेलो दोस्तों, स्वागत है का हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी ज़मीन है और अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे से सब काम निपटा लेंगे, तो आपकी बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि जो भू माफिया है, वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि आपकी सारी ज़मीनों को लिस्ट से ही गायब कर दे रहा है। जो खतियान है, जो नई खतियान जो लिस्ट पोर्टल पे अभी लागू हुई है, उसमें आप जाकर चेक कीजिए। भू माफिया और सरकारी जो अधिकारी हैं वो लोग मिल करके इतना बहुत ही बड़ा कांड कर रखे हैं कि वो एक मासूम मजलूम लोगों की ज़मीनों पे से नाम हटा करके अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। क्योंकि पोर्टल पे जो नाम जारी हुआ है उसमें 100 में से सिर्फ 10% ही आम आदमी का नाम, बाकी सब 90% ज़्यादातर, हाँ पूरा 90 बुरा बोलेंगी, ज़्यादातर उसमें सारे के सारे नाम सिर्फ अवैध लोगों के नाम चढ़ाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है और कुछ ऐसा ही है। आज आपको हम ये बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो रखा है, क्योंकि ज़्यादातर 70% जो है हिंदुस्तान में सर्वे हो चुका है, कहीं कहीं हो भी रहा है अभी। तो जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रखा है उनको कैसे निपटना है, कैसे अपने खतियान में नाम चढ़वाना है, क्या है सारी प्रोसेस जो है आपको हम बताएंगे। और जो भी अधिकारी लेन देन करके जो मामला सलटा रहा है भूमाफियाओं के साथ, उसको भी कैसे आप अंदर करवा सकते हैं, उसके बारे में भी आपको आज हम बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। खतियान से आपका नाम साफ सर्वे की फाइनल लिस्ट में नाम न दिखे तो 24 घंटे में क्या करें। अगर आपका भी नाम जो है सर्वे की लिस्ट में ना हो, खतियान का जो सर्वे लिस्ट है, जो फाइनल ड्राफ्ट है, उसमें अगर आपका नाम न दिखे, आपकी ज़मीन का नंबर दिख रहा है लेकिन उसमें आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो 24 घंटों के भीतर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको तभी ये बातें समझ में आएगी कि अपनी ज़मीन को कैसे आप छुड़ा सकते हैं। याद रखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा पूरी यूट्यूब के हिस्ट्री में कोई नहीं बताएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइनल लिस्ट का डिजिटल खेल। तो फाइनल लिस्ट का डिजिटल खेल ऐसा है, जो भूमाफिया है वो सरकारी अधिकारियों से लेन देन करके गांधी जी की पावर दिखा करके वो अपना काम करवा रहा है। जो भी लिस्ट बन रही है उसमें धांधली करके, फर्जी खतियान वगैरह लगा करके, फर्जी वंशावली लगा करके अपना नाम वो लोग चढ़ा रहे हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। नाम की हेराफेरी, सबसे पहले वो नाम की हेराफेरी कर रहे हैं। कैसे, आपके नाम की जगह किसी और का नाम चढ़ा दिया गया, आपके नाम की जगह किसी और का नाम, और वो वही नाम है जो उनका होना चाहिए। यानी कि उनकी जेब में जो आदमी हो या फिर खुद का नाम हो। ये भूमाफिया जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने नाम पर डायरेक्ट नहीं लेते, किसी और ने किसी और के नाम पे जो है वो ले रहते हैं, ज़मीन कब्जा किए रहते हैं। तो ऐसा काम करते हैं। दूसरा है रकबा कम करना। फिर वो रकबा देखिए क्या करते हैं, आपकी 5 एकड़ ज़मीन को पोर्टल से सिर्फ 2 एकड़ दिखाया जा रहा है। आपकी जो 5 एकड़ की ज़मीन है वो रकबे में गड़बड़ कर दी उन लोगों ने। जो 5 एकड़ की ज़मीन थी, ये एग्जांपल दिया जा रहा है आपको, जो 5 एकड़ की ज़मीन थी उसे सिर्फ 2 एकड़ में कर दे रहे हैं लोग पोर्टल पे। और ये भी बोल रहे हैं कि आप इतने की हम तारे, ये आपके एग्जैक्ट आपकी वही ज़मीन है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, सरकारी ज़मीन घोषित। आपकी पुश्तैनी ज़मीन को अचानक गैर मजरूआ या सरकारी घोषित कर दिया गया है। आपकी ज़मीन को, जो आपकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी, उसको अचानक सर्वे के बाद जो है भूमाफिया वगैरह मिल करके सरकारी ज़मीन घोषित कर देता है। अगर उनका नहीं हुआ तो किसी का ना हुआ, ऐसा वो काम करते हैं भाई। और लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि कानून की नज़र में आप अपनी ज़मीन के मालिक नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए लिस्ट में नाम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो याद रखिएगा कानून की नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी आप कानून की नज़र में उस ज़मीन के आप हकदार नहीं है, मालिक नहीं है। वही ज़मीन जो आपने रजिस्ट्री कराई अपने खून पसीने की कमाई से, यहाँ तक कि वही ज़मीन जो आपके पूर्वजों ने आपके लिए विरासत में छोड़ गई, पुश्तैनी ज़मीन, उसको। ऐसा हो रहा है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में किसी को भी जीने का हक नहीं है, सीधा ही साफ मुझे लगता है। अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको परेशान रहना ही रहना है। ये सरकार चाहती है, सरकार गधी नहीं है। सरकार क्या, सरकार की जितने भी चमचे लोग अधिकारी है वो तो प्रॉपर अच्छे खासे लेते हैं, अच्छे से बड़े तरीके से। वो लेने के बाद वो लोग काम कर रहे हैं। क्या है आगे, धन जगह टॉपिक क्या है, वो 24 घंटे और
फार्म संख्या फार्म 21 का जादू समाधान क्या है? वो 24 घंटे में आपको क्या करना है और फार्म जो 24 है उसका समाधान क्या है ये आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा होता था आपके साथ तो कैसे क्या आपको करना है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, पोर्टल पर जाकर डिजिटल खतियान डाउनलोड करें। सबसे पहले पोर्टल पर जा करके आप डिजिटल खतियान जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अगर गलती दिखे तो तुरंत फार्म 21 यानी आपत्ति पत्र भरे। याद रखिएगा, आपत्ति दर्ज करने के लिए आपके पास बहुत कम समय है। अगर मान लीजिए ऐसा हो रखा है तो फार्म पोर्टल पे जाके चेक करते हैं खतियान में, उसमें नाम अगर दूसरा होता है तो फार्म 21 नंबर तुरंत भर दीजिए आप। ये 24 घंटे के अंदर करना है, क्योंकि फार्म 21 यानी आपत्ति दर्ज। वो आपत्ति दर्ज जो है आपको तुरंत करना होगा, ज़्यादा समय नहीं है। ज़्यादा समय खत्म होने के बाद भाई मामला बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ये समझ लीजिए कि बचा इसकी ज़मीन है, वो हकदार तो है लेकिन किस तरह से हकदार है वो अधिकारी डिसाइड करेंगे। इसीलिए आपको अगर आपत्ति भी दर्ज करनी है तो बिना देरी के दर्ज करनी होगी। अगर आप बहुत ही अच्छे से चाय की चुस्की ले रहे हैं तो आप ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि चाय की चुस्की लेने के चक्कर में आपकी ज़मीन आपके हाथों से चली जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अपने अंचल कार्यालय यानी ब्लॉक जाकर अब अमीन या कानूनगो से मिले और अपनी रिसीविंग दिखाएं। घर बैठने का समय अब नहीं रहा। और जो आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो अपने तहसील वगैरह में जाइए, अपने नज़दीक की तहसील में जो भी उस ज़मीन से रिलेट करता हो तहसील, और अमीन या फिर कांगो को रिसीविंग वो आपत्ति जो है रिसीव कराइए। क्योंकि अगर आप घर बैठने का वक्त नहीं रहा, आपकी ज़मीन आपके हाथों से चली जा रही, ज़मीन छीनती चली जा रही है, कई भूमाफियाओं के नाम पर छीन रही ज़मीन और कई सरकारी ज़मीन को घोषित करके ज़मीन छीना जा रहा है। ये नियम बन चुका है कि आम आदमी को परेशान हम करके ही रहेंगे। याद रखिएगा, वो यही चाह रहे हैं कि आम आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हम छीन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन दे दें। कहीं उद्योगपतियों को दे रहे हैं तो कहीं जो है भूमाफियाओं को दे रहे हैं। तो भूमाफिया जो कब्जा कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। वो बस कान इधर से पकड़े या फिर इधर से पकड़े, वो वाली बात है। गवर्नमेंट खुद से ले या फिर घुमा करके ज़मीन ले देना उन उद्योगपतियों का ही उनका मकसद है। और आप अगर गरीब है तो आप बहुत ही बड़े नाली के कीड़े हैं जो कि आप पड़े रहेंगे। तो आपको तुरंत अपने मौके पर तुरंत आपको आपत्ति दर्ज करानी जरूरी है। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, ज़मीन की सच्चाई की स्पेशल टिप। आज क्या हमारी स्पेशल टिप क्या है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। एक बात गांठ बांध लीजिए, पोर्टल पर अंडर प्रोसेस लिखा है तो शांत मत बैठिए। अगर पोर्टल पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है जो कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया, अगर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो शांत नहीं बैठना है, तुरंत देखिए। जब तक आपका नाम फाइनल वेरीफाइड न हो जाए तब तक चैन से मत सोइए। जब तक आपकी ज़मीन फाइनल वेरीफाइड ना हो जाए, आपका नाम शो ना करने लगे, उस पर दिखने न लगे, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। अपनी ज़मीन के कागजात, रसीद और वंशावली को आज ही स्कैन करके अपने मोबाइल में रख ले। अपनी ज़मीन के कागजात, वंशावली और रसीद, ये सारी चीज़ों को स्कैन करके अपनी PDF में रख लीजिए, काम आएगा। क्योंकि आप अपने दस्तावेज कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे, स्कैन करके PDF पर रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिजिटल डाटा कभी भी पढ़ सकता है, बिल्कुल डिजिटल जो डाटा है वो कभी भी पढ़ सकता है। तो जो मौके पे जो पोर्टल पढ़ा होगा उसको तुरंत, अगर आपको उसमें नाम है तो स्कैन करके रखे रहिए, ताकि मुंह पे मार के दिखाने के लिए, यानी मुंह पे तमाचा नहीं मारना है, उनके मुंह पर कागज दिखाने के लिए काफी रहे कि इस वक्त तक हमारा नाम था, अचानक ऐसा हो रखा है। याद रखिएगा, क्योंकि हमने जो प्रण लिया है जो हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करने का, हम जागरूक करके रहेंगे। और इतना ज़्यादा आप लोगों को हम जागरूक कर देंगे, कोई भी फ्रॉडिया इंसान हो, इंसान में भले वो सरकार हो या कोई हो माफिया, आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं सकता जब तक आपके साथ ज़मीन की सच्चाई खड़ा है। आपको पूरे तरह से जागरूक कर देंगे, कानून के बारे में इतना बता देंगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा और अपनी ज़मीन को आप आराम से बचा पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारी सेफ एडवाइस क्या रहेगा भाइयों, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी ज़मीन बचाने की आखिरी पुकार है। अगर आपको पोर्टल पर
लिस्ट दिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अपना जिला और उस भूमाफिया का नाम जरूर बताइएगा जो इसने आपकी जमीन को कब्जा कर रखा है। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से उजागर करेंगे, सीएम तक ये बातें पहुंचाएंगे, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि भूमा पे क्या बड़ा खेल खेल रहा है पे खतियान से छेड़छाड़ करके। दोस्तों आप कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूँ। कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत रहेगी तो मैं आपको समाधान तक बताऊँगा उसमें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।